Hey guys, welcome back. This is Priya Malhotra. Welcome to our next video. ये है नेशनल इनकम की वीडियो नंबर 4। अगर इससे पहले आपने मेरी तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले तीनों वीडियोस देख कर आएँ, उसके बाद आप ये 4th वीडियो देखें और अपने नेशनल इनकम को बहुत ही ईजिली प्रिपेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस के साथ अपडेट रह सकें। आज की वीडियो में हम करते हैं नेशनल इनकम को निकालने का सेकेंड मेथड, दैट इज़ इनकम मेथड। Income received by all the residents of a country for rendering their productive services like factor income जो free में earn ना किया हो are added up to obtain national income। Income method क्या होता है? कंट्री में सभी रेजिडेंट्स को जो इनकम रिसीव हो रही है वो रेजिडेंट्स कौन सा काम कर रहे हैं? प्रोडक्टिव सर्विसेज दे रहे हैं, फैक्टर इनकम जिससे उन्हें फैक्टर इनकम मिलती है, प्रोडक्टिव काम करके जो इनकम मिलती है उन सबको ऐड करते हैं और जो नेशनल इनकम निकलती है उस नेशनल इनकम को बोलते हैं नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इन पांचों को प्लस करके हमारे पास जो इनकम निकल कर आती है उसको बोलते हैं NDPFC। ओके, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडिड का नाम क्या था? GDPMP, वैसे ही इनकम मेथड का क्या नाम? ग्रॉस वैल्यू एडिट का क्या नाम था? GDPMP। वैसे इस मेथड से जो इनकम निकल कर आएगी उसका नाम क्या होगा? NDPFC। तो देखिए समझिए, सबसे पहला है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को जितनी भी कॉम्पनसेशन मिलती है, कॉम्पनसेशन यानी कि वेजेस, मजदूरों को वेजेस मिलती है और हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, ठीक है, चाहे कैश में मिले चाहे काइंड में मिले। काइंड इन द फॉर्म ऑफ जैसे एम्प्लॉयर आपको घर दे देता है, एम्प्लॉयर आपको मोबाइल फ़ोन दे देता है, एम्प्लॉयर आपको कार दे देता है ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये क्या होता है? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा होता है उस टेन्योर में जो एम्प्लॉय अपने PF के लिए, अपनी ग्रेचुटी के लिए जो सेव करता है, ये PF ग्रेचुटी उसको मिलती कब है? जब वो वहाँ से काम छोड़ता है। तो उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय वो भी कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ का पार्ट होता है, वो भी कॉम्पनसेशन का पार्ट होता है। तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़ में क्या आएगा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, इन काइंड एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसके बाद है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इनकम अराइजेज फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, किसी के पास लैंड और बिल्डिंग है, उन्होंने उस बिल्डिंग को रेंट पे दे रखा है, वहाँ से जो रेंट मिलता है वो भी तो इनकम है। किसी भी पर्सन की इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है? बेसिकली अगर हम इसको समझें तो किसी भी पर्सन की इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है? या तो वो सैलरीड क्लास पर्सन होगा, जॉब करता होगा, या तो उसको वेजेस मिलेंगी या फिर उसको सैलरी मिलेगी, ओके, या तो उसने अपना घर रेंट पे दे रखा होगा, उसको रेंट मिलेगा, ठीक है। देखिए, कोल, आयरन और नेचुरल गैस, इनकी जो माइंस होती हैं, इनके जो ओनर होते हैं ये क्या करते हैं? माइनिंग राइट दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, और कॉन्ट्रैक्टर जो उसके बदले में रॉयल्टी पे करते हैं ओनर को, तो वो भी तो ओनर की इनकम है। उसके बाद है इंटरेस्ट। किसी भी पर्सन ने अगर किसी को लोन दे रखा है तो लोन के ऊपर उस पर्सन को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अब या तो वो पर्सन अगर जॉब नहीं करता तो उसका खुद का बिजनेस होगा, तो वो जो प्रॉफिट अर्न करता है बिजनेस से, क्या माइनस करके? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग माइनस करके जो वो प्रॉफिट अर्न करता है वो होगा उसकी इनकम का पार्ट, वो होगा नेशनल इनकम का पार्ट। ये क्यों माइनस करेंगे ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज़ पहले लास्ट वीडियो देखें। उसके बाद 5th है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? मिक्स्ड इनकम में आता है इट इज़ द इनकम जनरेटेड बाय द ओन अकाउंट वर्कर लाइक फार्मर, बार्बर एटसेट्रा। स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं जिनके पास रिकॉर्ड नहीं होता इनकम का, बार्बर्स हो गए, छोटी छोटी शॉप वाले हो गए, उन सब की इनकम जो गवर्नमेंट है वो एक गेस बेसिस पर जो है वो कैलकुलेट करती है। तो इनकम मेथड में क्या क्या आएगा? या तो बंदा जॉब करता होगा तो कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़, या तो किसी पर्सन का घर रेंट पे होगा तो रेंट एंड रॉयल्टी, या किसी पर्सन ने किसी को लोन दे रखा होगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, या किसी बंदे का खुद का बिजनेस होगा किसी पर्सन का तो उस बिजनेस से जो प्रॉफिट आ रहा है या तो वो होगा मिक्स्ड इनकम, छोटे मोटे शॉपकीपर्स की इनकम, ठीक है। तो इन पांचों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा NDPFC। अगर क्वेश्चन में
ये पांचों चीज़ें भी गिवन है और साथ में ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये पांचों भी गिवन है और ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? आप प्रायोरिटी देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस को, यानी कि ये प्लस करेंगे, साथ में ये प्लस करेंगे, फिर इन तीनों को प्लस नहीं करेंगे। ओके, देखिए गाइस, अब हम क्वेश्चन करते हैं कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड अभी हमने नहीं किया है, तो हम पहले इनकम मेथड का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इम्पोर्ट, मिक्स्ड इनकम, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब कुछ दे रखा है। इसके बाद हम कैसे निकालेंगे इनकम मेथड से? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है इनकम मेथड से जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है NDPFC, और उसका फॉर्मूला क्या होगा? शॉर्ट में लिखेंगे कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, ये है उसका फॉर्मूला, किसका? NDPFC। क्वेश्चन में चेक करेंगे कि कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज गिवन है, तो चेक कीजिए, सबसे ऊपर गिवन है कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज 250 का, तो लिख दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले लिखिए कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज की जगह पे 250। उसके बाद चेक करेंगे क्या रेंट और रॉयल्टी दे रखा है, तो चेक करें, रेंट दे रखा है, कितने का दे रखा है? रेंट 100 का, और रॉयल्टी नहीं दे रखी, तो रेंट लिखेंगे 100 का। उसके बाद इंटरेस्ट चेक करेंगे, क्या इंटरेस्ट दे रखा है? इंटरेस्ट यस, इसके अलावा तो कहीं इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा, इंटरेस्ट दे रखा है 200 का। ओके, प्लस कीजिए 200 का इंटरेस्ट। अब क्या प्रॉफिट दे रखा है? प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट यस, प्रॉफिट भी दे रखा है। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 50। ओके, तो प्रॉफिट लिख दीजिए 50। उसके बाद प्रॉफिट के बाद मिक्स्ड इनकम, देखिए क्या मिक्स्ड इनकम दे रखी है? मिक्स्ड इनकम चेक कीजिए, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉयड यस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 50 भी दे रखा है। अब इन सबको टोटल कीजिए, कितना आएगा? 350, 550, 600, 650, ये आया NDPFC आया 650। अब हमें निकालनी है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? NNP@FC, लेकिन हमारे पास है क्या? हमारे पास है NDP@FC। ओके, तो हमें D से जाना है N पे। जब हमें जाना होता है D से N पे, तो हम क्या करते हैं? D से N पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लस NFIA। ओके, D से N पे जाने के लिए प्लस NFIA, तो यहाँ प्लस कीजिए, प्लस NFIA। NFIA का क्या मतलब होता है? फ्रॉम -टू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब 650 में क्या प्लस करेंगे? देखिए, फ्रॉम -टू दे रखा है क्या? चेक करते हैं, ये दे रखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20, तो इसको प्लस करके क्या आया? 670। इसको प्लस करके क्या आया? 670, तो हमारा आंसर क्या आया? नेशनल इनकम 670। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? नेशनल इनकम में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखने के बाद आप उन चीज़ों को ढूंढे क्वेश्चन के अंदर आपने ढूंढा, उसके बाद फॉर्मूले में उसको पुट कीजिए, और ये ध्यान दीजिए वो निकल के क्या आया है और हमको निकालना क्या है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो ये निकाल देते हैं, सोचते हैं नेशनल इनकम आ गई। नहीं, नेशनल इनकम तक पहुँचिए, और कैसे पहुँचेंगे ये मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम की फर्स्ट वीडियो पे। नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखें। तो इस तरीके से हमने ख़त्म किए हमारे 2 मेथड। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वीडियोस के साथ अपडेट रह सके, और इस वीडियो में ये मेथड समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, देखिए अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मैं आपको सभी चैप्टर के नोट्स तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, सभी चैप्टर की वीडियोज़ मैं अपलोड नहीं कर सकती, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा डाउट आपके किस चैप्टर में है, मैं उस चैप्टर की वीडियो अपलोड करूँगी। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर प्रिपेयर करूँगी, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके डाउट्स किस चैप्टर में हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली कमेंट्स। कुछ बच्चों के बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आते हैं जिन्हें पढ़कर बहुत खुशी मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, बहुत अच्छा लगता है गाइज। थैंक यू सो मच।